टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। स्विट्जरलैंड से ब्राजील तक टैरिफ का विरोध हो रहा है। ट्रंप से टैरिफ में बदलाव करने की मांग की जा रही है। ब्राजील ने कहा है कि ये ब्लैकमेल बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, स्विट्जरलैंड से ब्राजील तक अब टैरिफ का विरोध हो रहा है। ये सभी देश टैरिफ का विरोध कर रहे हैं और ना सिर्फ इसका असर इन देशों पर पड़ेगा बल्कि यूएस पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। ब्राजील ने क्या कहा है? कहा है कि ये ब्लैकमेल बिल्कुल स्वीकार नहीं है और ये टैरिफ बम उल्टा डोनाल्ड ट्रंप पर ही भारी ना पड़ जाए। वो इसलिए क्योंकि ब्राजील ने कहा ट्रंप का टैरिफ टैक्स अस्वीकार्य है, ये ब्लैकमेल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं की जाएगी। स्विट्जरलैंड ने क्या कहा? अमेरिका के साथ नई बातचीत की मांग की गई है। ताइवान ने क्या कहा? ताइवान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। आयरलैंड ने क्या कहा? कि नए टैरिफ से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका से बातचीत के लिए लगातार मांग की जा रही है। यूके, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ और बाकी बचे देश टैरिफ को लेकर भारी असंतोष जाहिर कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि इस पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि सिवात सर पहले भी कई देश मिलकर ऐसा बयान दे चुके हैं कि इसका असर ना सिर्फ उन देशों पर पड़ेगा बल्कि यूएस पर भी पड़ेगा। तो ट्रंप को अपने बयान पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अब जिस तरीके से ये सभी देश एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका असर यूएस पर कितना? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। देखो, ये सच्चाई है कि यूएस को ये समझना चाहिए, पहले तो उसने ये किन देशों पे ज़्यादा टैक्स लगाया। एक तो ब्रिक्स के हैं, चाहे ब्राज़ील है, चाहे भारत है जिसके ऊपर 50% लगाया है, रशिया ऑफ कोर्स है, चाइना पे 30% लगाया है और उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका पे 30% लगाया है। तो मुझे लगता है ब्रिक्स जो है एक प्रकार से उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाए और बाकी कंट्रीज़ पे भी काफ़ी, जैसे यूरोप की स्विट्ज़रलैंड पे 39% है, कहीं ना कहीं आप देखें यूयू पे 15% है, यूके पे ओनली 10% है, कनाडा पे 35% है। मेरा मतलब ये है कि अगर जो ये टैरिफ लगा तो अमेरिका की इकॉनमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये जो पैसा है टैरिफ का ये तो देना पड़ेगा अमेरिका की पब्लिक को। तो उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप देखें वहाँ पर मारामारी चलेगी। जो अमेरिका की इकॉनमी वो डगमगाएगी। वो ये सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका में आ जाए, वो इतना आसान है नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। दूसरा कि मैन्युफैक्चरिंग अगर अमेरिका में आनी है तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ की जो लेबर है वो बहुत कॉस्टली है और लेबर कहाँ है, लेबर है नहीं। तो ये सच्चाई, अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर वो टैरिफ ज़्यादा लगा देगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शिफ्ट होगी, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी अमेरिका में, वो बाउंस बैक होने वाला आने वाले टाइम में। और ये भी सच्चाई है कि जिन पे भी उसने टैरिफ लगाया है हो सकता है उनको शुरू में तो प्रॉब्लम हो मगर वो धीरे धीरे दूसरी कोई मार्केट ढूंढेंगे। जैसे भारत है, भारत 3 चीजें कर सकता है जिस प्रकार से अगर ये 50% टैरिफ 27 तारीख को लागू हो जाता है। एक तो हो सकता है हम उसकी जीएसटी कम कर दें या उसके टैक्सेस कम कर दें उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। दूसरा, हम कहीं ना कहीं दूसरी मार्केट देखें, यूके की देखें, यूरोप की देखें, हम जो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं वहाँ देखें। और तीसरा, मुझे लगता है कि एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो भारत कर सकता है, भारत ये एक प्रकार से ये करेगा कि अगर अमेरिका नहीं कम कर रहा तो टिट फॉर टैट है, हम भी बिल्कुल उसके चाइना ने वो किया, चाइना ने वो एक तरीके से पोस्चरिंग की है अमेरिका के साथ। क्या भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है, ये सवाल बना हुआ है।